मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जैसा कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर कह रहे थे कि जो जिस तरीके से राजस्थान में कहा जा सकता है कि एक जो कोचिंग हब का जो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक जो कर्कश जो बन गया लगातार, अगर कोटा की बात की जाए जिसमें युवा जिस तरीके से सुसाइड यहाँ पर कर रहे थे, उनको एक रोकना सरकार का उद्देश्य है। इसके लिए जो एजुकेशन रेगुलेटरी, जो कोचिंग एजुकेशन है उसको लेकर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको जो कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी गई है, संभवतः इसी सत्र के अंदर जो है विधानसभा के अंदर रखा जाए। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब मौजूद है। सर, आज कैबिनेट बैठक के अंदर कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके ऊपर निर्णय हुआ, क्या कुछ मानते हैं इस कैबिनेट बैठक के अंदर किन किन मुद्दों के ऊपर मुहर लगी? राजस्थान सरकार का ये मानना है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का धब्बा है वो खत्म हो, और हमारा जो संकल्प था कि हम बेरोजगार नौजवान भाइयों को, जो कांग्रेस ने उनके साथ बहुत कुठाराघात किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि हम इन सब विद्यार्थियों को जो हमने संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए आज हमने ये जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर है उनको रेगुलेट करने के लिए बिल लाए हैं, ताकि भविष्य में अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव नहीं बढ़े, उनके रुचि के अनुसार कोचिंग मिले और रुचि अनुसार भी अपने जीवन में सेटल हो। पर कोचिंग सेंटर भी हमारे लिए जरूरी है, वो भी पनपे चलते रहे। इस मोटे मोटे नियमों के रूप में जहाँ 50 या उससे अधिक अगर विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिला स्तरीय कमेटी के पास रजिस्ट्रेशन होगा, क्वालिफाइड ट्यूटर हो, मनोवैज्ञानिक शिक्षक हो, और जो आवश्यक वातावरण हो वो वातावरण उनको उपलब्ध हो। अगर इसके बावजूद भी इस नियमों की अवहेलना करते हैं तो पेनल्टी, आर्थिक पेनल्टी है, और उसके 2-3 बार करने के बाद अगर वो करता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल के प्रावधान। सर, कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ 1 जनवरी से देने का वादा चाहे दिव्यांगजनों के लिए कहा जा सकता है। ये सभी जिसके बारे में हमारे आदरणीय प्रेम जी ने आपको बतलाया, हमारी तारीखों का फेर था, इसको 1 तारीख से देंगे, और दिव्यांगजनों को भी जो सुविधाएं थी जिसका बताया वो भी उनको मिलेगी। सर, एनर्जी के क्षेत्र में जो एमओयू हुए थे राइजिंग राजस्थान के तहत, उसमें भूमि के जो आवंटन हुए, आज हमने 4 अलग अलग प्रोजेक्ट की भूमि आवंटन के निर्णय लिए, जिसका मैंने आपको पीछे में बताया। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 2027 तक सरप्लस पावर स्टेट बने, किसानों को दिन में बिजली मिले। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा संकल्प है कि हम किसानों को दिन में उसकी मांग के अनुसार बिजली दें, इंडस्ट्री को उसकी मांग के अनुसार बिजली दें, और घरेलू उपभोक्ताओं को बिना व्यवधान के बिजली उपलब्ध करावें। सूर्यदेव की हमारे ऊपर मेहरबानी है और भूमि हमारे पास उपलब्ध है, और अनेक प्रोजेक्ट जिसका एमयू हमारे हुआ वो भूमि मांगने आ रहे हैं। हमने सारे सरलीकरण किए हैं, भूमि आवंटन किए, परंतु एक शर्त हमने विशेष रूप से रखी है कि ग्रीनरी है वो कम नहीं होनी चाहिए। पहली बार तो पेड़ नहीं काटे, काटना बहुत अति आवश्यक हो तो उसको 10 गुना पेड़ लगावे, उसको पनपावे, और ऐसा वातावरण पैदा करे कहीं भी स्थानीय स्तर पर नाराजगी नहीं हो, ऐसे मोटे मोटे प्रावधान किए गए। सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विपक्ष की नाराजगी, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की नाराजगी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि विपक्ष के अनेक दल आज इसमें मौजूद थे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, उनके साथ बैठकर उनकी सलाह से सारा कार्यक्रम तय हुआ, उनको आना था, परंतु पिछले 2-3 दिन या कुछ और दिनों से वातावरण बदला है। कहीं न कहीं दिल्ली से या उनके बड़े नेताओं के दबाव में आकर के हमारे स्थानीय जो प्रतिपक्ष के साथी है, विशेषकर कांग्रेस के, वो नहीं आए। मेरा उनसे मानना है कि उनका ये अगर तर्क है कि इसका उद्घाटन हो गया, दोबारा उद्घाटन नहीं हो सकता, ये बात सत्य है। आज न तो कोई उद्घाटन होना था, न कोई पटिकाएं लगनी थी, न कोई फीता कटना था, आज सिर्फ प्रवेश होने वाला था। और हमारी हिंदू संस्कृति में माना गया है कि जहाँ कहीं भी प्रवेश होता है वो मांगलिक कार्यों के साथ होता था, और एक मांगलिक कार्य हवन का था, उसके बाद आए उसका गेट टुगेदर था, परंतु उसको भी उन्होंने बॉयकॉट करके अच्छा संदेश नहीं दिया। सर, विपक्ष तो पहले कह रहा था कि जो उद्घाटन है वो होने वाला है, फिर इतना कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ कि सर जो बीजेपी और जो कांग्रेस, ये कंफ्यूजन नहीं हुआ है, ये अंतरकलह का उपजा हुआ विवाद है, और कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में जो उथल पुथल होने वाली है, जो मेन आने वाला है उसकी पूर्व की शांति है। इसीलिए हम ज़्यादा उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन उद्घाटन का किसी ने नहीं कहा, न उद्घाटन किया, न उद्घाटन होने वाला था, वो भी सहमत थे, सबकी सहमति से हुआ था। ऊपरी दबाव से
अनेक साथी आना चाहते थे, फिर भी उनको नहीं आने दिया। ये उनका अंतर करने का परिणाम है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम मंत्री जी। इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को लेकर जिस तरीके से